पिछली वीडियो में आप घातांक के नियम सीख चुके हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको घातांक के नियम की जानकारी दे चुके हैं पिछली वीडियो में, और इस वीडियो के माध्यम से हम घातांक से रिलेटेड ही प्रश्न देखेंगे। घातांक और करनी दोनों ही के ही प्रश्न हैं, लेकिन करनी देखा जाएगा और घातांक के प्रश्न जो हैं वो अलग। फिर देखेंगे दोनों के मिक्स प्रश्न। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं घातांक पर आधारित प्रश्न। रूल्स आपको पहले ही जानकारी हो चुकी है। घातांक पर आधारित प्रश्न। घातांक पे आधारित जो प्रश्न है इनमें पहले देख रहे हैं बेसिक क्वेश्चन, जिससे ही आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ सके। फिर थोड़ा सा देखेंगे एडवांस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 सरल कीजिए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं घातांक की, तो आपको पहले से ही रूल मालूम है कि घातांक के प्रश्नों में जब तक प्रश्न के आधार समान ना हो तब तक प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम पिछली वीडियो में आपको संख्याओं को घातांक के रूप में कैसे बदलना है वो सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार से बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप आधार वाली संख्या में 16 है और यहाँ पे 2 है। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तो अब सबसे पहले अपना काम है 16 को घातांक के रूप में ले जाना। तो घातांक के रूप में जिस संख्या को ले जाना है उसके आप पहले गुणनखंड निकाल दीजिए। क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 का यदि हम 4 बार गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हमें प्राप्त क्या होता है? 16। इसका मतलब ये है कि 16 को यदि हम चाहें तो घातांक के रूप में लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ऑलरेडी इस पूरे के ऊपर जो है 0.16 की घातांक है और ये 2 की पावर 0.36। अब इसमें आपने एक घातांक का नियम सीखा था कि जब घातांक के ऊपर यदि घातांक लगी तो इन दोनों का आपस में होता है गुणा। जैसे 4 की घातांक है 2 के ऊपर और इस पूरे के ऊपर जो है 0.14 की घातांक है, तो दोनों का आपस में गुणा होगा। तो 2 की पावर 16 चौके 64, मतलब 0.164 इंटू 2 की पावर 0.36। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों ही संख्याओं में आधार इक्वल हो चुके हैं, आधार समान। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि a की पावर m इंटू e की पावर n, जिसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ये रूल था कि जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे हम 2 को लिखेंगे एक बार और घातांक हो जाएगी 0.64 प्लस 0.36। दोनों को ऐड करने पर 2 की पावर 1.0, अर्थात आंसर क्या आ गया है? 2। इस प्रश्न को यदि चाहते तो केवल 2 स्टेप में ही सॉल्व हो जाता, लेकिन चूंकि आपको समझाना है एक एक कंडीशन, इसलिए इसको हमने डिटेल में डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखा है। एक बार फिर से समझ लीजिए। 16 को हमने घातांक के रूप में लिखा, 2 के ऊपर 4 की घातांक, घातांक के ऊपर घातांक थी तो उनका आपस में कर दिया गुणा, तो 0.64। आधार समान थे तो गुणा करने पर घातें जुड़ी हैं। फाइनली सरल करने पे आंसर क्या है? 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 0.5
25। मान लीजिए यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न है और सरलतम रूप में यदि हमें ले जाना है तो सबसे पहले हम फिर से दोनों संख्याओं के आधार करेंगे एक समान। तो सबसे सरल क्या होगा कि 125 को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, 5 बना आधार समान कर। तो आपको मालूम ही होगा 5 के ऊपर 1/4 की घातांक गुणा 125 को हम लिखेंगे घातांक के रूप में। तो 125 जो है वो 5 का घन, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ये हमने 125 को लिखा और इसके पूरे के ऊपर 0.25 की घातांक, होल स्क्वायर जो है 0.25 का। अब फिर से आप देख रहे हैं पिछले प्रश्न में जैसे यहाँ भी 5 है, यहाँ पे ही 5 है और इस 5 के ऊपर 3 की घातांक और इस पूरे के ऊपर जो है 0.25 की घातांक। तो पहले क्या होगा कि घातांक का आपस में गुणा होगा। तो 5 की पावर 1/4 इंटू, अच्छा अब या तो आप दशमलव की संख्या को घात भिन्न के रूप में लिखें या भिन्न की संख्या को आप दशमलव के रूप में लिखें, जिससे कि आसानी से हम जोड़ सकें। तो 1/4 को हम यदि चाहें तो लिख सकते हैं 0.25 भाग दे दिया, एक में हमने दे दिया 4 का भाग, तो 0.25 इंटू 3 का गुना होगा 0.25 में, तो ये 0.75। अब चूंकि इनके आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी, तो अब डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। 2 की पावर आ जाएगी 0 पॉइंट की जगह 1.0। अंततः ये आंसर क्या होगा, किसी संख्या के ऊपर 1 की घातांक यदि है तो वो 5 ही है। प्रश्न है यदि 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इक्वल 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x का मान लिया। अब चूंकि आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि घातांक के रूप में हमें यदि घातांक की संख्या का मान ज्ञात करना हो तो दोनों पक्ष की जो संख्याएं हैं इनके आधार समान होना जरूरी है। तो इस साइड तो आधार समान, तो हमें मालूम है कि जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगे। तो ये हमने लिखा 3/5 और इसकी पावर 3 प्लस करेंगे हम 6, चूँकि ये ऋणात्मक 6 इक्वल 3/5 की पावर 2x - 1। अब आप देखिए यदि हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ऋण धन का हो जाएगा ऋण, और डायरेक्ट यदि घटा दें तो 3/5 और ये धन ऋण का ऋण होगा। ऋण के 6 में से यदि हम धन के 3 घटा दें तो ऋण की 3 बचेंगे, बराबर 3/5 की घातांक 2x - 1। अब यहाँ पे देखिए आप 3/5 बराबर इस पक्ष में भी 3/5, दोनों के आधार समान है। तो हमने एक रूल पढ़ा है कि जब दोनों पक्ष में बीच में बराबर का निशान है, आधार समान है, तो उनकी घातांक भी इक्वल ही होती है। ये घातांक का नियम है। तो इसी नियम के अनुसार जब 3/5 इक्वल 3/5 है तो -3 बराबर किसके है, 2x - 1। अब सरलीकरण, तो ये ऋण की संख्या इस साइड आके होगी धन की, तो ये बचेंगे ऋण के 2 और ये गुणा के जो 2 है वो आएंगे नीचे बराबर x, 2 से 2 कैंसिल, -1 बराबर x की जो वैल्यू है वो -1। क्रॉस चेक करना है तो यहाँ वैल्यू पुट करके देखें। यदि मान लीजिए यहाँ पे हम मान रख देते हैं x का ऋण 1, तो ऋण 1 का गुणा 2 के साथ होगा तो ऋण के 2 में ऋण का 1 जुड़ेगा तो इस साइड भी ऋण के 3। ये वाला पक्ष इस पक्ष के बराबर है। तो फाइनली आंसर क्या है कि x का मान जो है इस प्रश्न में वो -1।
इस प्रश्न में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है, यहाँ 36 है, यहाँ 216 है और ये 6 है। n की संख्या का मान पूछ रहे हैं। तो जब कभी भी आपसे प्रश्न में घातांक की संख्या का मान पूछा जाए तो सबसे पहले आपका काम होगा कि दोनों पक्ष जो हैं बराबर के इस साइड की संख्या और बराबर के इस साइड की संख्या, दोनों के आधार को आप एक समान बनाएं सर्वप्रथम। तो इस पक्ष को यदि हमें 6 बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे कि जितनी संख्याएं इनको हम ले जाएंगे घातांक के रूप में। तो 6 की पावर 3 ये पहले से ही सरल है। 36 को हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं 6 की पावर 2, तो ये हो जाता है 36। और ये फिर इसके ऊपर भी घातांक 2 की 216 जो है चूँकि 6 का घन, तो 216 को हम घातांक के रूप में लिखेंगे 6 की पावर 3 और इस पूरे के ऊपर पहले से घातांक है 2 की इक्वल 6 की पावर n। अब आपको मालूम है कि जब घातांक के ऊपर घातांक है तो इनका आपस में होता है गुणा। 2 का 2 से गुणा, 6 की पावर 3 डिवाइडेड 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 6 इक्वल 6 की पावर n। इस पक्ष में गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं और भाग करने पर घटती हैं। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 6 की पावर 3 माइनस 4 प्लस के 6 इक्वल 6 की पावर n। धन के 3, धन के 6, धन के 9, धन के 9 में से ऋण के 4 घटा दिए तो डिफरेंस होगा 6 की पावर 5, वो भी धन के। 9 में से 4 घटा दिए तो ये बचा है 5 बराबर 6 की पावर n। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 की पावर 5 है बराबर 6 की पावर n है। तो जब आधार समान है तो इन संख्याओं के घातांक भी कैसे हैं, समान है। इसी नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं कि n का मान जो है वो क्या है 5।